स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 21st सेंचुरी में हम बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देखिए मनुष्य ने कितना सारा एडवांसमेंट कर लिया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है। लेकिन क्या हमें ये जानना नहीं चाहिए कि आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हंगर का शिकार होते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती और उनकी मृत्यु हो जाती है। और भारत भी इसका शिकार है। आप समझिए, भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हंगर का शिकार होते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया गया है कि भले ही भारत में जो हंगर रेट है वो थोड़ा ड्रॉप हुआ होगा, लेकिन अभी भी हमारे पास हेल्दी डाइट नहीं है। इनफैक्ट हंगर रेट में भी अगर आप देखोगे पूरे साउथ एशिया में सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो हमसे भी पीछे है। बाकी आसपास के पड़ोसी देश भी हमसे कहीं ना कहीं आगे हैं। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनसे भी हम पीछे हैं अभी। तो इसमें बहुत सारा काम करना है। तो इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे कि एग्जैक्टली बोला क्या गया है, और स्पेशली यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी लोग डाइट लेते भी हैं, मान लो, तो क्या यहां पर वो हेल्दी डाइट लेते हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि हर साल इंडिपेंडेंस डे पर स्टडी IQ का सबसे बड़ा सेल आता है। मतलब इस पर्टिकुलर समय में आप सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में ले सकते हैं। स्पेशली हमारा नया प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है, प्रतिज्ञा 2.0। इसकी खास बात यह है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो ना इसके लिए, अगर मान लीजिए 2025 का आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स भी, तो पूरा का पूरा फीस आपका यहां पर रिफंड कर दिया जाएगा। ये बैच लेते ही आपको एक सिलेक्शन बॉक्स भेजा जाता है जिसमें 18 UPSC के बुक्स और भी बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो जस्ट आपको ये ज्वाइन करना है और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, आप सबको पता होगा, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर क्या होता है, उनके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। और ये बेसिकली कई सारी एजेंसीज के साथ मिलकर किया जाता है, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WHO, यूनिसेफ। तो इन सबके द्वारा मिलकर ये पूरा जो रिपोर्ट है वो बनाया जाता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि फूड इनसिक्योरिटी के मामले में भारत में अगर आप देखोगे तो आधे से ज्यादा आबादी ऐसी है भारत में जो हेल्दी डाइट नहीं ले पाती। कैन यू इमेजिन, आधे से ज्यादा हमारी आबादी ऐसी है जो कि हेल्दी डाइट ले ही नहीं पाती है। और इसकी वजह से क्या है कि लोग जंक फूड ले रहे हैं। यहां पर जो ओबेसिटी की समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए, हम भले ही कहें कि भारत बहुत युवाओं का देश है, बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, लेकिन अगर ओबेसिटी वगैरह ऐसे ही बढ़ता रहा, हेल्दी डाइट हम नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा? यहाँ पर कैसे हम GDP के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। खैर, यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानना है कि ये जो UN रिपोर्ट है वो क्या कहता है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये क्रॉस कंट्री कंपैरिजन किया जाता है अलग अलग देशों से, और ये 5 UN एजेंसीज के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि जो प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट है या फिर हंगर कह लीजिए, वो भारत में डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि 2004-06 में ये था 21.4%, 2004-06 में, जो कि हंगर रेट अब भारत में डिक्लाइन होकर हो गया है 13.7%। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हंगर रेट है उसमें गिरावट हुई है, अच्छी बात है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी भारत का लगभग 55.6% पॉपुलेशन, लगभग आप कह सकते हैं 790 मिलियन पीपल, मतलब 79 करोड़ पीपल, वो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते 2022 के फिगर के हिसाब से। सोच के देखिए, तो इतनी बड़ी आबादी को हेल्दी डाइट नहीं मिलता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, 2017 के मुकाबले आप देखोगे तो यहां पर थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि 2017 में लगभग 70% आबादी ऐसी थी भारत के अंदर जो हेल्दी डाइट नहीं ले पाती थी। तो यहां पर जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं ना, तो बेसिकली इसका डेफिनेशन ये है कि आपके लोकली जो अवेलेबल फूड है उसमें से आप कौन से वैरायटी के फूड लेते हो, खाना चूज करते हो जिसके अंदर एनर्जी हो और न्यूट्रिशनल जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो एक तरह से पूरी हो सके। देखिए, जब हम बात करते हैं हंगर और हेल्दी डाइट की, तो क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आप समझिए, जब हम हंगर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे भूख लगी है, तो अब मैं अपना भूख मिटाने के लिए तो कुछ भी खा सकता हूं, पिज्जा खा लूं, बर्गर खा लूं, कुछ भी खा सकता हूं, राइट? लेकिन वो
जंक फूड होता है वो चीप अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड होते हैं जिससे हमारा हंगर मिट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उससे कोई बहुत न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो दिखाया गया है कि इंडिया हैज़ लार्जली फिक्स्ड इट्स हंगर प्रॉब्लम, मतलब कि जो हंगर वाली प्रॉब्लम है उसको भारत काफ़ी हद तक सॉल्व कर चुका है, मतलब कर रहा है अभी, लेकिन थोड़ा चीज़ें और बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि अभी भी हम अपनी जनता को, सिटीजन्स को न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर आपको फ्रूट्स देखने को मिलेगा, वेजिटेबल, प्लांट और एनिमल सोर्सेज के जो प्रोटीन होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो क्या होता है ना, इस तरह के जो फूड्स होते हैं वो काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जंक फूड की तरफ भी जाते हैं, और टेस्टी भी हो जाता है, लोगों को पसंद भी आता है, तो लगता है कि सस्ता भी है, टेस्टी भी है, तो वही खा लो, लेकिन उससे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूँ, रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया गया है कि 2012 से 2022 के बीच में भारत के अंदर जो इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी है, ओबेसिटी मतलब जो मोटापा, मतलब आपकी जितनी हाइट है उससे कहीं ज़्यादा वेट है, आपका जितना वेट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वेट है, तो ये हमारे पॉपुलेशन में 2012 में 4.1% था ओबेसिटी, जो कि अब बढ़कर हो गया है 7.3%। तो भारत में लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि ओबेसिटी के शिकार हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कैसे भारत की जो फूड सिक्योरिटी स्कीम है उसने हंगर को मिटाने में मदद की है। कहने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा सरकार कई सारे स्कीम चलाती है, जैसे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम भारत में चलता है, दैट इज फ्री फूड प्रोग्राम, जहां पर 5 kg सीरियल्स जो हैं 21 करोड़ लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं हर महीने। ठीक है, गरीब कल्याण योजना आप सबको पता होगा। तो ये जो स्कीम है वो हमारे हंगर को मिटा देती है। सरकार जो राइस है, वीट है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। जहाँ तक न्यूट्रिशन का सवाल है तो देखिए सरकार एक और स्कीम चलाती है, मिड डे मील स्कीम करके। मिड डे मील जो आपको स्कूल में मिलता है, बच्चों को मिलता है। तो अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि वो राज्य टू राज्य डिफर करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक ही तरह का खाना मिलेगा। मिड डे मील स्कीम के अंदर जैसे मान लीजिए तमिलनाडु हो गया, वो अपने बच्चों को अंडा देते हैं, एग्स देते हैं हर दिन, तो उससे कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों को मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए बाकी कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पर ये ऑफर नहीं किया जाता, तो सरकार ये कहती है कि हम दूसरा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटीन वगैरह के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पर डिफर करता है, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि भारत अगर हम कंपेयर करें बाकी देशों के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। देखिए बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज में देखेंगे तो भारत यहाँ पर 56% हमारी आबादी ऐसी है जो कि हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रही है, भारत जो है, भारत के अंदर। वहीं अगर आप बाकी के साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, जैसे बांग्लादेश, वहां अभी तो बांग्लादेश में प्रॉब्लम चल ही रहा है वैसे तो आप देख ही रहो, तो 48% आबादी ऐसी है जो कि हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती। श्रीलंका में 41%, नेपाल में 41%, भूटान में 5%, मालदीव्स 2%। तो ये ऐसे देश हैं जो कि हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान ऐसा है जहां पर 59% लोग हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। चाइना, ब्राजील की बात करें, ब्रिक्स कंट्रीज की, तो यहां पर वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं हमसे। और भारत का अगर आप देखोगे जो स्कोर है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज से भी कम है, क्योंकि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज का जो एवरेज है वो 53% है और ग्लोबल एवरेज है 35%, और हम 56% आबादी ऐसी है जो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो काफ़ी चिंता की बात है यहाँ पर। इनफैक्ट ऑल्दो काफ़ी लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि भारत में जो हेल्दी डाइट वाले ऑप्शंस हैं उनका दाम बढ़ गया होगा। ऑल्दो यहाँ पर जो फिगर्स बताए जा रहे हैं उसके हिसाब से भारत में अगर आप देखोगे 2017 से 22 में जो हेल्दी डाइट का ऑप्शंस है फूड वगैरह का, वो 17% इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन। वहीं साउथ एशिया के अंदर 30% इंक्रीज हुआ है। तो भारत ने फूड प्राइसेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है, जो अच्छी बात है, लेकिन स्टिल यहाँ पर हम हेल्दी डाइट नहीं दिला पाए। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है आप देख सकते हो साफ साफ। भारत में जितना भी डिजीज का बर्डन है, आधे से ज्यादा डिजीज का बर्डन बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट की वजह से होता है। यहां पर आपको मैं बता दूं, भारत में जो लोग जितना भी कंज्यूम करते हैं उसमें सीरियल्स जो है वो 50 to 70% है, गेहूं और चावल। वहीं अगर हम बात करें प्रोटीन सोर्सेज की, तो हमारे डाइट के अंदर सिर्फ 7 to 9% ही जो है प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन होता है। वैसे यहाँ पर रिकमेंडेड ये है कि कम से कम 18-20% होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब पल्सेस
वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, कॉस्टली है जैसा मैंने आपको बताया। तो इंडियंस इसके ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहते। और कहाँ पर स्पेंड करना चाहते हैं? जो प्रोसेस्ड फूड, बेवरेजेस। इनफैक्ट यहाँ पर जो एवरेज जो सैलरी होती है जो इन भारत के अंदर लोगों की, और जो स्पेंड करते हैं, तो जितना भी उनका एक्सपेंडिचर होता है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर प्रोसेस्ड फूड और बेवरेजेस पर ही करते हैं। लगभग 10% अपना खर्चा जो है वो इसी पर बिता देते हैं। तो वो हेल्दी डाइट कहाँ से कंज्यूम करेंगे? तो ये पूरा अभी थोड़ा सा चिंता की बात है। यहाँ पर यूएन की तरफ से रिपोर्ट भी आई थी और मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताया जाए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट लॉन्च द अंत्योदय अन्न योजना फॉर प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? कौन से राज्य ने स्टार्ट किया था अंत्योदय अन्न योजना? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।